गिरिडीह नगर निकाय चुनाव में हो रही लगातार देरी के विरोध में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने गिरिडीह में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर में पैदल मार्च निकालते हुए जिला समाहरणालय तक पहुंचकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नगर निकाय चुनाव शीघ्र कराने की मांग की। इस प्रदर्शन में पूर्व सांसद रविंदर राय, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम, निवर्तमान महापौर सुनील पासवान, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, विनय सिंह, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, महिला मोर्चा अध्यक्ष उषा देवी, प्रोफेसर विनीता कुमारी, शालिनी बेसिकिया सहित कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। इनके साथ सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे, जो हाथों में पार्टी का झंडा लेकर सरकार विरोधी नारे लगाते नजर आए। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर नगर निकाय चुनाव में देरी कर रही है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुनी जाने वाली नगर निकाय संस्थाएं लंबे समय से भांग पड़ी हैं, जिसका सीधा असर शहरी क्षेत्रों के विकास कार्यों पर पड़ रहा है। नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनता के अधिकारों की अनदेखी कर रही है और चुनाव से बचने का प्रयास कर रही है। भाजपा नेताओं ने स्पष्ट रूप से मांग की कि नगर निकाय चुनाव अविलंब कराए जाएं और यह चुनाव पार्टी आधारित हों। साथ ही चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ईवीएम से मतदान कराने की भी मांग की गई। भाजपा नेताओं ने कहा कि पार्टी आधारित चुनाव से जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने में आसानी होगी और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही भी तय हो सकेगी। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि जल्द ही नगर निकाय चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी। अंत में नेताओं ने कहा कि भाजपा जनता की आवाज को सड़क से सदन तक बुलंद करती रहेगी। यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान महादेव दुबे जी, पूर्व में रहे मेयर भाई सुनील पासवान, जनता की अवहेलना हो रही है और गिरिडीह शहर के लोगों को पता होगा कि ये सारे कार्य कम से कम गिरिडीह शहर में कौन कर रहा है। यहाँ के नगर विकास मंत्री हैं, उनके इशारे पर सारे कार्य मनमाने तरीके से भ्रष्टाचार के साथ हो रहे हैं। इस कारण से यहाँ स्थानीय निकाय चुनाव को टालने का जनता को भारी नुकसान हो रहा है। दूसरा, इन चुनावों का जो हमारा धरना है उसका मुद्दा है कि ये जो चुनाव हो रहा है वो दलीय आधार पर हो। दलीय आधार पर मतलब पार्टी का सिंबल से हो, हर पार्टी के उम्मीदवार अपने उतरे और उन उम्मीदवारों को पार्टी के अनुशासन के अनुसार आगे कार्य करने का अवसर मिलेगा। आप एक स्थिति की कल्पना करो, झारखंड में 81 विधायक है, 81 एमएलए बनते हैं। अगर दलीय आधार पर विधायकों का चुनाव नहीं हुए और 81 विधायक चुन करके आ जाए तो क्या हालत होगी, किस तरह से खरीद फरोख्त होगा, किस तरह से विधायकों को खरीदा और बेचा जाएगा, किस तरीके से सरकार बनेगी। सरकार चाहती है कि स्थानीय निकाय चुनाव को दलीय आधार पर नहीं करा के वैसा ही मनमानी और भ्रष्टाचार का आलम फैलाया जाए, मनमानी तरीके से पार्षदों की खरीद फरोख्त हो, क्योंकि किसी को पता नहीं है कौन किसका समर्थक है, कौन किसका सिंबल है, कौन किस पार्टी का है, किसके क्या विचारधारा है, किसके क्या उद्देश्य है। तो दलीय आधार पे नहीं चुनाव करके सरकार अपनी एक मनमानी करना चाहती है। चुनाव के परिणामों को मैनिपुलेट करना चाहती है, मनमाने ढंग से खरीद फरोख्त करना चाहती है, प्रशासन का दुरुपयोग करना चाहती है और स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम को हाईजैक करना चाहती है। इसलिए दलीय आधार पर चुनाव कराने की सरकार की मंशा नहीं दिख रही है। तीसरा हमारा जो मुद्दा है कि चुनाव बैलेट पेपर से नहीं बल्कि ईवीएम से हो। अभी आप बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आज के युग में हम बोले कि हम यहाँ से रांची जाएंगे लेकिन हम बैलगाड़ी से जाएंगे। तो जमाना आगे बढ़ रहा है, ईवीएम से चुनाव आज पूरे देश में हो रहा है। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, ये सारे चुनाव ईवीएम से ही हो रहे हैं और ईवीएम से चुनाव की निष्पक्षता निर्विवाद है, स्थापित हो चुकी है। ईवीएम ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है चुनाव कराने का। बैलेट पेपर में बोगस वोटिंग होने की संभावना ज्यादा होती है, बैलेट पेपर को लूट लेने की संभावना ज्यादा होती है, चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने की संभावना भी ज्यादा होती है
इसलिए ये सरकार चाहती है कि प्रशासन का दुरुपयोग करके बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराए जाए। और झारखंड के नगरीय क्षेत्रों में जहां नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत है, वहां भारतीय जनता पार्टी आज आंदोलन के रास्ते से सड़कों पर उतरी है। झारखंड में लोकतंत्र को नगरीय क्षेत्र में कमज़ोर करने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्टों की जो मिलीजुली सरकार है वो लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं शहर में। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी नगरीय क्षेत्र में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए संघर्ष करेगी। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इन्होंने असमंजस की स्थिति कायम की है। अभी तक तिथि का घोषणा नहीं हुआ है, आरक्षण की घोषणा नहीं हुई है। जल्दी से जल्दी तिथि घोषित हो चुनाव का, ईवीएम के आधार पर चुनाव हो। ये पीछे जाकर के लूट खसोट के लिए बैलेट पेपर का उपयोग करना चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दलीय आधार पर चुनाव हो ताकि चुनाव में जो चिन्ह आए वो किसी न किसी सिद्धांत और किसी न किसी कमिटमेंट के साथ, संकल्प के साथ बंधे रहें। और नगर पालिका, नगर निगम निर्दलियों के आधार पर एकदम सब्जी बाजार नहीं बने, तो कहीं न कहीं सैद्धांतिक निष्ठा के साथ नगर निगम और नगर पालिका का गठन होना चाहिए। इसलिए दलीय आधार पर चुनाव हो, ईवीएम मशीन से चुनाव हो, समयबद्ध योजना के साथ तिथि की घोषणा करते हुए जल्दी से जल्दी चुनाव हो। ये भाजपा का मांग है और इसके लिए हम सड़क पर उतरे हैं। जब तक ये चुनाव संपन्न नहीं होता है हम संघर्षरत रहेंगे। आज झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार पूरे राज्य में निकाय चुनाव को लेकर के 3 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। इसका नेतृत्व अपने यशस्वी जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी के नेतृत्व में हम लोग आज धरना पर कार्यक्रम पर बैठे और इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र राय जी और अभी प्रदेश के उपाध्यक्ष विकास जी उपस्थित रहे। तो सरकार से हमारे लोग को जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मांग है कि चुनाव दलीय आधार पर हो, जिससे कि किसी की जवाबदेही तय हो। किसी चुनाव सरकार यदि निर्दलीय माने बिना दल के आधार पर होता है तो उसमें जवाबदेही तय नहीं होती है। राजनीतिक पार्टी का काम होता है, वर्क होता है कि राजनीतिक पार्टी जो जनता के आकांक्षाओं को लेकर आंदोलन करती है, जनताओं को लेकर जनताओं से द्वारा चुनी जाती है, इसके लिए एक दलीय आधार पर हो ताकि सबकी जवाबदेही तय हो। यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीते या अन्य किसी दल का कार्यकर्ता जीते, उस पर जवाबदेही हो कि शहर का विकास कैसे होगा, शहर के विकास कोई बाधक नहीं बने, इसके लिए दलीय आधार पर चुनाव हो। और दूसरी बात है कि किसी पूरे देश में जब ईवीएम से चुनाव हो रही है तो अब बैलेट पेपर की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे में जो है कि किसे ईवीएम से चुनाव करने की भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ईवीएम के चुनाव पर हो और जल्द ही जल्द चुनाव की तिथि तय हो और इससे कि सारे की जवाबदेही हो और इस शहर का विकास हो सके, ताकि किसी जो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस शहर का जो काम अवरुद्ध है वो काम में तेजी आ सके। कि अभी जान ही रहे हैं कि किस तरह से 45 दुकानदार जनप्रतिनिधि नहीं रहने के कारण अपने आवाज़ को नहीं उठा पा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निकाय चुनाव में हो रहे विलम्ब को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जो है एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम महाधरना चलाया जा रहा है, जिसमें आज गिरिडीह में भी चलाया गया। मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश कुमार राय जी और जो है मुख्य विशिष्ट अतिथि विकास प्रीतम जी रांची से भाजपा उपाध्यक्ष थे और तमाम लोग आए हुए थे साथी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2018 में नगर निगम चुनाव हुआ था और 2023 में इसका कार्यकाल पूर्ण हो गया था, लेकिन कार्यकाल पूर्ण होने के 2 साल 7 महीना बीत चुके हैं, लेकिन यह सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र के अधिकारों का हनन कर रही है और चुनाव नहीं करा रही है। और चुनाव नहीं होने से गिरिडीह के तमाम नगरवासियों को, चाहे वो गली हो, नली हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य में हर जगह ये कठिनाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहीं के नगर मंत्री, यहाँ के विधायक सुदीप कुमार सोनी हैं और उनके सामने जो है इस तरह जनता को परेशानी हो रही है। मेन रोड में जो है करीब 70 दुकानदारों की दुकानें जो है बर्बाद कर दी गई, उन्हें बेरोजगार बना दिया गया है।
सड़क 1 साल से बन रही है, पूरी नहीं हुई है, और ये कान में तेल डाल करके यहाँ विधायक यहाँ का सुदीप कुमार सोनू सोए हुए हैं। अतः भारतीय जनता पार्टी 3 सूत्री मांगों को लेकर करके आज धरने पर आई हुई है कि शीघ्र जो है इसका नगर निकाय चुनाव का जो है तारीख का घोषणा किया जाए, अन्यथा हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। दूसरा जो है यह चुनाव दलीय आधार पर किया जाए, पिछले बार दलीय आधार पर हुआ था, इसको खिचड़ी नहीं बनाया जाए। साथ ही जो है इसको जो है ईवीएम से चुनाव कराया जाए। पूरे देश में लोकसभा विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ईवीएम से, आप विधानसभा चुनाव आकर के सरकार बनाए हुए हैं, ईवीएम से हुआ, लेकिन आप जो है बैलेट पेपर से करा कर करके आप अपने प्रशासन के माध्यम से भ्रष्टाचार कर करके इसमें लूटपाट मचा करके अपना जो है प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। ये चलने वाला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के 3 सूत्री मांगों को जो है आप शीघ्र जो है पूरा करें। जो धन्यवाद।